ड्रामा सीरियल रिव्यू को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं तो डर गई थी। और तुमने डोर क्यों नॉक किया था? मैंने तो दरवाजा ओपन रखा हुआ था। तुमने अपना फोन भी स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, लैंडलाइन भी नहीं चल रहा। हमारा बाहर से राब्ता तो होना चाहिए ना किसी से। मुझे आपा से बात करनी है। तुम्हें बात करनी? मैं कौसर आपा का खास आदमी हूं। जो भी कहना ना मुझसे कहो। इस मुल्क की ड्रेस क्वीन कोई दुकानदार नहीं है कि जिसका दिल करे आए अंदर दरवाजा खोले चला जाए। मैंने क्या जंखों की फौज को भर्ती किया हुआ है? तू कहाँ मरा हुआ था? पापा, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, किसी को भेजकर गाड़ी और मुझे बुलवा ले। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। लेकर तो वो पहले भागा था और इस बार उसने हद ही कर दी। ज़ोहेब और शुएब शदीद खौफ के आलम में होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता है कि दुश्मन उनका सुराग लगा चुका है। ज़ोहेब घबरा कर कहता है कि वो औरत अब उन्हें दोनों को मार देगी। शुएब इसे हौसला देते हुए अंदर जाने का कहता है और खुद बाहर हालात का जायजा लेने निकलता है। ज़ोहेब इसे खबरदार करता है कि वो खाली हाथ न जाए क्योंकि सामने वाले लोग इंतहाई खतरनाक हैं, लेकिन शुएब इसे यकीन दिलाता है कि इसे कुछ नहीं होगा। वो ज़ोहेब को हिदायत देता है कि दरवाजा बंद करके अंदर रहे और जब तक इसकी आवाज ना सुने दरवाजा हरगिज ना खोले। दूसरी तरफ वकील से गेंडा के अचानक गायब होने के बारे में सवाल किया जाता है। सब हैरान हैं कि आखिर गेंडा कहाँ चला गया और इसे किसने छुपने में मदद दी। वकील का कहना है कि इतनी बड़ी साजिश किसी अंदर के आदमी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। इस पर बिलाल पर शक किया जाता है क्योंकि वो गुज़श्ता कुछ अरसे से हद से ज्यादा खुद एतमादी दिखा रहा है। बिलाल ने भी ये दावा किया था कि इसके मुखबिर ने अहम मालूमात हासिल की हैं और वो किसी के जरिए बात पहुंचाने के बजाय खुद बराह रास्त बात करेगा। इस पर हुक्म दिया जाता है कि बिलाल को काबू में रखा जाए क्योंकि वो अपनी हुदूद से तजावुज कर रहा है। यहाँ तक कहा जाता है कि इसे बड़ों की इज्जत करना सिखाने की जरूरत है। इसी दौरान घर में माँ और बेटे के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू होती है। बेटा अपनी माँ से इजाजत मांगता है कि अलिफाशना कल इसके साथ बाहर लंच पर जाना चाहती है। माँ पहले कदरे शक का इजहार करती है और पूछती है कि अब अलिफाशना के जहन में कौन सा नया मंसूबा आया है। बेटा मुस्कुराते हुए समझाता है कि नए शादीशुदा जूड़े कभी कभार बाहर खाने के लिए जाते हैं, इसलिए हर बात पर शक करना मुनासिब नहीं। आखिरकार माँ इसे डिनर के बजाय लंच पर जाने की इजाजत दे देती है, लेकिन शर्त रखती है कि गार्ड्स भी साथ होंगे। बेटा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर बात मोहब्बत से की जाए तो माँ से कुछ भी मनवाया जा सकता है। बातों ही बातों में नशा आवर अशिया का जिक्र भी आता है, जहाँ वो कोकीन, आइस और चर्स के बारे में सवाल करता है और कहता है कि वो उन्हें देखना चाहता है। इसी दौरान फौजिया और ज़ोहेब के घर के बाहर फायरिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। फौजिया घबरा कर बताती है कि पड़ोसी के घर चूह दाखिल हो गए थे और इसी वजह से गोलियां चल रही थीं। ज़ोहेब इसे तसल्ली देता है और कहता है कि इसे घबराने की जरूरत नहीं। फौजिया फोन के बंद होने और लैंडलाइन के खराब होने की शिकायत करती है क्योंकि इसका बाहर की दुनिया से रास्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो कम अज कम एक फोन रखने की दरखास्त करती है। ज़ोहेब इसे यकीन दिलाता है कि जब आपा आएगी तो वो इस मामले पर बात करेगा। बाद में ज़ोहेब फौजिया को बताता है कि इसने जानबूझकर ये सब किया था ताकि इसे अंदाजा हो सके कि अगर वो भागने का फैसला करे तो गार्ड्स भी इसे रोक नहीं सकते। इसी दौरान वो वकील से कौसर आपा से मुलाकात की इजाजत मांगता है, लेकिन वकील इसे रोकने की कोशिश करता है। वो वाजे करता है कि कौसर आपा कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि मुल्क की खतरनाक तरीन ड्रग क्वीन है, इसलिए हर शख्स उनसे बराह रास्त मुलाकात नहीं कर सकता। ज़ोहेब जवाब देता है कि इसके पास DSP से मुताल्लिक एक अहम मालूमात है और वो ये बात खुद आपा तक पहुंचाना चाहता है। काफी बहस के बाद इसे इंतजार करने का कहा जाता है। कुछ देर बाद ज़ोहेब को नया सिम कार्ड मिल जाता है और वो कौसर आपा से फोन पर बात करता है। वो उन्हें सलाम करने के बाद नए सिम कार्ड पर शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि अब कम अज कम तीनों अफराद एक दूसरे से राब्ते में रह सकते हैं। वो वजाहत करता है कि पुराना नंबर इसलिए बंद किया गया ताकि दुश्मन उनके घर तक ना पहुंच सके। इसी गुफ्तगू में वो पूछता है कि क्या उनके बारे में कोई पूछ-गुछ हुई है। कौसर आपा बताती हैं कि शिफात ने फोन जरूर किया था, लेकिन इसने उन लोगों के बारे में नहीं बल्कि अलिफाशना के बारे में पूछा था। अचानक हालात मजीद संगीन हो जाते हैं जब समर की तरफ से खबर आती है कि कुछ गुंडों ने शिफा बाई और उनकी बीवी को अगवा कर लिया है। कौसर आपा ये सुनकर शदीद गुस्से में आ जाती है और अपने आदमियों की नाअहली पर सवाल उठाती है। समर अपनी लोकेशन भेजने का कहता है और मदद के लिए गाड़ी भेजने की दरखास्त करता है। वो बताता है कि इसकी हालत बहुत खराब है और इसने अगवाकारों को रोकने की भरपूर कोशिश की है। कौसर आपा परेशान होकर इसकी हालत पूछती है तो समर बताता है कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। इसी दौरान कौसर आपा को एक नामलूम नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ मौजूद शख्स उनसे पूछता है कि क्या वो अपने बेटे और बहू को जिंदा वापस चाहती है।
फिर वो 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा करता है। कौसर आपा गुस्से में इसे धमकती हैं और कहती हैं कि अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करे, मगर अगवाकार अपनी बात पर कायम रहता है और कहता है कि अगर वो अपने बेटे और बहू को जिंदा देखना चाहती है तो अगली काल का इंतजार करे। काल खत्म होने के बाद कौसर आपा को अंदाजा हो जाता है कि इस सारे मामले के पीछे गेंडा का हाथ हो सकता है। कौसर आपा असफंद यार से राब्ता करके गेंडा के बारे में मालूमात लेती है। असफंद बताता है कि गेंडा काफी अरसे से गायब है और इसके तीनों ठिकानों की मुकम्मल तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिला। कौसर आपा इसे 10 मिलियन रुपए के एक अहम काम में शामिल होने के लिए कहती है। असफंद फौरन तैयार हो जाता है। कौसर आपा इसे एक रिकॉर्डिंग भेजती हैं और कहती हैं कि आवाज सुनकर बताए कि ये गेंडा की आवाज है आ नहीं।